Hey guys, this is Neeraj and you're watching Qtrix 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ Qtrix। तो आज है डे 6 उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के सामान्य तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का। होपफुली ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शाम को 7:30 बजे वाली जो मैथ्स की क्लासेस है उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं Qtrix। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो बहुत ध्यान से देखना है हमको। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये इसमें दाएं बाएं का कुछ मतलब है नहीं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले हमको जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन हम करेंगे, मैंने कल भी आपको बताया था, हमें एज्यूम कर लेना है कि हम एक प्लस का निशान बना दें ऐसे। ठीक है, और इधर हो आपका पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। ठीक है, ये हमारा निशान हो गया प्लस का और इसके अकॉर्डिंगली हमको चलना है। क्या बोला गया कि नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो पश्चिम से पूरब मतलब नदी बह रही है इस डायरेक्शन। ठीक है, इधर बह रही है नदी, मैंने एरो से दिखा दिया है, इधर नदी हमारी बह रही है। ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि मैं नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, मतलब ये यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है और यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि पानी में स्वतंत्र रूप से कोई चीज़ अगर बहेगी तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, है ना। तो और अगर स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाएं से दाईं ओर जा रही है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर वो व्यक्ति कहाँ खड़ा हो सकता है कि उसके वस्तु जो है उसके बाएं से दाईं ओर जाए। ठीक है, तो दो ही कंडीशन है कि भाई मेरा मुंह किस ओर है, नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ। अब यहाँ पे नदी जो है इसकी डायरेक्शन तो इधर है, यानी या तो यहाँ खड़ा हो सकता है या तो यहाँ खड़ा हो सकता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से भी दिया हुआ हो सकता है कि नदी कहीं और से आ रही हो और किस भी डायरेक्शन में खड़ा हो, तो हम हर डायरेक्शन में ट्राई करके देखेंगे। तो मान लेते हैं कि जो पर्सन है वो यहाँ खड़ा है, अगर वो यहाँ खड़ा होगा तो उसका फेस होगा इस तरफ, यानी उत्तर की तरफ उसका मुंह होगा क्योंकि पीठ करके खड़ा है। तो अब देखते हैं, अगर उत्तर की तरफ उसका फेस है तो इधर होगा उसका राइट यानी दायां और इधर होगा आपका बायां लेफ्ट। क्या बोला है कि पानी में स्वतंत्र बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं से दाईं ओर चल रही है, तो बिल्कुल सही है। अगर वो इधर फेस करके खड़ा है यानी उत्तर की तरफ मुंह करके वो खड़ा है, तो उसकी जो बह कोई चीज़ अगर नदी में बहेगी तो उसके बाएं से दाएं तो चलेगी, है ना, बाएं से दाएं ही चलेगी। तो यही हमारा आंसर है, यानी बंदा यहाँ खड़ा हुआ है और इधर उत्तर है हो गया और पीठ नदी की तरफ पीठ है उसकी। तो क्या क्वेश्चन है कि तो मेरा मुंह किस तरफ है, उसका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ उसका फेस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका। ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमा 20 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाती है, तब अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। उसकी प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी क्या है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, हालांकि मैं अभी आपको जो डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं, उसको भी सिखाऊंगा, उसका समय आएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जब भी आप डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे आपको क्या बनाना है, आपको एक प्लस का निशान बनाना है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। ये हो गया आपका उत्तर दिशा, ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा, ये हो गई आपकी पूरब दिशा और ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है, चलिए रमा 20 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है, मान लेते हैं कि रमा यहाँ खड़ी थी और इधर वो चली कितना, 20 मीटर, तो मैं 20 मीटर मान, ठीक हो गया। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ी। अब ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर आप पश्चिम की तरफ देख रहे हो, है ना, देखो कोई अगर इधर देख रहा है तो उसका दायां हाथ किधर होगा, इधर होगा, इधर राइट होगा उसका, तो दाईं ओर मुड़ेगी और 20 मीटर चलेगी। ये चली 20 मीटर। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। यहाँ पे रमा खड़ी है, इधर आई, ठीक है, 20 मीटर चली, ठीक, और फिर दाईं ओर मुड़ी। तो अगर अगर इधर किसी का फेस है तो राइट इधर होगा, तो दाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर फिर चली, तो ये हो गया आपका फिर से 20 मीटर। ठीक है, तब अपनी बाईं ओर मुड़कर, अब अगर इधर किसी का फेस है तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, बाईं ओर मुड़कर 15 चलती है, तो इधर बाईं चली 15। ठीक है, फिर से इधर फेस हो गया आपका, ठीक, पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर, फिर से अगर इधर बायां है तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आ जाएगा। लेफ्ट मुड़ी और 20 मीटर चली। अब ध्यान से बनाइएगा क्योंकि 20 ये भी है, 20 ये भी है, तो बिल्कुल इसके पैरेलल आएगा यहाँ तक। ठीक है, 20 मीटर चलती है। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ये थी उसकी प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, तो उसकी प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी यानी सीधी दिशा,
यानी जो उसकी अभी का पॉइंट है और जो पहले का पॉइंट है उसके बीच में एक सीधी लाइन होनी चाहिए। तो सीधी लाइन ही है, ये 20 मीटर हो गया, ये 15 मीटर हो गया। तो 20 और 15 कितना होता है? 20 और 10 30 और 5 35। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी में 4:30 हुए हैं। यदि इस समय मिनट की सुई पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई किस ओर होगी? ठीक है, एक घड़ी में 4:30 हुए हैं। ठीक, यदि उस समय मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई, तो सबसे पहला काम क्या करना है? हमको प्लस का सिंबल बनाना है। ये हो गई पूर्व दिशा, ठीक है, और ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा, और ये हो गई दक्षिण दिशा। सिमिलरली ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सॉरी पश्चिम दक्षिण, और ये हो गया पूरब दक्षिण। ठीक हो गया। अब घड़ी में कितना बज रहा है? 4:30। ये हमारी घड़ी हो गई। थोड़ा सा बड़ी घड़ी बना दूं? ये हमारी घड़ी हो गई। यहाँ होते हैं 12, यहाँ होते हैं 6, यहाँ होता है 9, यहाँ होता है 3। 12, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब अगर घड़ी घड़ी में 4:30 बज रहे हैं तो 4:30 का मतलब क्या है? ये आपकी जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ कहीं होगी, हल्की सी, है ना? और जो मिनट वाली सुई है, 4:30 बज रहे हैं ना, तो जो ये घंटे वाली सुई है वो यहाँ होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो, ठीक है, यहाँ होगी। क्या बोला गया? यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इस दिशा में पूरब कर देना है। ठीक है, तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से यहाँ प्लस का निशान बनाया। बेसिकली ये जो प्लस था इसको घुमा दो। ठीक है, तो जो मिनट की सुई है वो इधर है ना, तो इसको पूरब बना देते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि पूरब इधर इतना शिफ्ट किया है तो ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, ये पश्चिम हो जाएगा, और ये उत्तर हो जाएगा, है ना? तो जो घंटे वाली सुई है वो किस दिशा में है? घंटे वाली सुई किस दिशा में हो गई? पूरब, उत्तर, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। किसी भी कंडीशन में अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार हैं? अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना कैलेंडर वाले, हालांकि इसकी कोई ट्रिक भी होती है लेकिन वो ट्रिक हमेशा काम नहीं आती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिकली इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो 16 मार्च को रविवार था। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रविवार में दिन कितने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी रविवार मार्च हमारा होता है, सॉरी मार्च में कितने दिन होते हैं? तो मार्च हमारा होता है 31 डेज का। ठीक है, तो 31 डेज का होता है। अब 16 मार्च को रविवार था। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है? मंडे ट्यूसडे बनाना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ठीक हो गया। 16 मार्च को रविवार था, ठीक, यानी यहाँ पे हमारा कहीं रहा होगा 16 मार्च। 16 मार्च हो गया। 16 से पहले यहाँ 15 रहा होगा, 15 से पहले यहाँ 14 रहा होगा, ठीक है, 14 रहा होगा। फिर यहाँ पे क्या रहा होगा? 13, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 10 11 12 13 14 15 16। 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, ठीक है, 8 हो गया। फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1। बिल्कुल ऐसे बनाइए 16। अब यहाँ पे हमें सिर्फ किसकी आवश्यकता है? फिर हमको केवल कितने शनिवार हैं इसकी आवश्यकता है। 16 हो जाएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो ऐसे बनाओगे। देखो अभी मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब भी मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा इसको बनाने में। तो आराम से आप आधे मिनट के अंदर अंदर खुद करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार हैं? तो शनिवार कितने आ गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए शनिवार, ठीक है। सोमवार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, और 5 ही हो गए आपके सोमवार, ठीक है। 5 शनिवार और 5 सोमवार हो गए। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर। बिल्कुल ऐसे ही आपको वहां पे भी करना है। कोई ट्रिक, कोई तरीका याद करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नॉर्मली करिए, जिससे आपकी गलती होने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह का पहला दिन सोमवार हो तो तीसरे शनिवार के बाद के दिन कौन सी तारीख होगी? हालांकि इसका भी ट्रिक है, लेकिन हम बिल्कुल नॉर्मल मेथड से करेंगे। देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, किसी माह का पहला दिन सोमवार है तो ये पहला दिन यानी 1 तारीख ये हो गई। अब यहाँ पे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो तीसरे शनिवार के बाद दिन कौन सी तारीख होगी? तो आपको पता है कि अगर 1 तारीख ये है तो ये 7 तारीख होगी संडे को। 1 2 3 4 5 6 7, और अगर 7 यहाँ है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये भी तो अंदाजा लगा सकते हो ना। अगर अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो तो पूरा लिख दो। 7 8 9 10 11 12 13 14 होगी डेफिनेटली।
फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 होगी। 7 की टेबल ही तो पढ़नी है। 21 होगी तो यहाँ पे 22 हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तीसरे शनिवार के बाद, यानी पहला, दूसरा, तीसरा शनिवार के बाद ये दिन कौन सी तारीख होगी? कौन सी तारीख होगी? 22 तारीख होगी। जिसने भी किया था ये गलत किया है, ठीक है। तो अरे सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ओके ओके ओके, शनिवार बोला गया ना, पहला दिन नहीं, जिसने भी किया है सही किया है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। पहले दिन मंगलवार था, शनिवार के बाद, तो शनिवार तो हमारा ये है ना, सैटरडे ये है, तो तीसरा शनिवार ये हो गया। तो थर्ड सैटरडे के बाद हो गया आपका 21, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखो जैसे मैंने गलती करी, ये गलती मत करना, लास्ट में मैंने संडे लिखा हुआ है यहाँ पे, सैटरडे नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान हो। यानी आपको एक नंबर दे रखा है 7, 12, 22 और 37। इसमें जो रिलेशन है, सेम रिलेशन इनमें कहीं और भी है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो 7 और 12 में क्या रिलेशन है? 7 और 5 आपका 12 होता है। फिर 12 और 22 में क्या रिलेशन है? 12 और 10 आपका 22 होता है। 22 और 37 में क्या रिलेशन है? 22 में आप 15 ऐड करोगे तो 37 आ जाए। यही सेम पैटर्न किसी और में भी लगना चाहिए। तो पहला हम चेक करते रहेंगे इसमें, ठीक है। जैसे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, तो 2 और 5 7 हो रहा है, 7 और 10 होना चाहिए, 17, ये आंसर नहीं होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, 3 और 5 8, 8 और 10 18, 18 और 15 33, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर होगा। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी आपसे कह रहा है कि 3 है, 8 है, 18 है और 33 है, प्लस 5 प्लस 10 और ये हो जाएगा प्लस का 15, 5 और 3 8, 1 और 1 2 और 1 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो आपको यहाँ पे लुप्त संख्या निकालनी है। अगर किसी को विजिबिलिटी नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 3 4 5 60, 7 2 4 56, 5 क्वेश्चन मार्क 6 90। अब इसमें बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे अगर हम पहले वाले कॉलम को देखेंगे तो 3 आता है, फिर 4 आता है और फिर 5 आता है। तीनों को जरा मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, फिर है 7 2 4, 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई भी 90 होना चाहिए। यानी 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 6, 90 होना चाहिए। यानी 5 6 30, तो 30 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 90 आ जाएगा? 3 से करोगे, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 3। होपफुली आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को आपको पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना चाहिए, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चन। निम्न 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में 2 गुनी बड़ी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी तो आज गीता की आयु क्या है? ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेस जो मैथ्स में क्वेश्चन होता है, लगभग वैसा ही एक क्वेश्चन है, लेकिन हमें रीजनिंग में दिया गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग की अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, 10 वर्ष पहले हेमा की जो आयु थी वो गीता से 2 गुनी बड़ी थी, यानी 10 वर्ष पहले की बात कर लेते हैं, 10 ईयर्स बिफोर। तो हमारे पास 2 लोग हैं, एक हेमा है और एक गीता है। क्या बोला गया है कि 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता की आयु से 2 गुनी बड़ी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी तो आज गीता की आयु क्या है? तो 10 साल पहले क्या बोल रखा है कि जो हेमा है और जो गीता है उनमें क्या रिलेशन है कि जो हेमा है वो गीता से 2 गुनी है। तो यानी गीता की अगर एज x है तो हेमा की एज कितनी हो जाएगी? 2x का डबल हो जाएगी। थोड़ा सा मैं मैथ्स की अप्रोच भी इसमें यूज़ कर रहा हूँ, अभी रीजनिंग की अप्रोच से भी आपको समझाऊंगा। ये हो गया 0 ईयर, मतलब वर्तमान की बात की गई है और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 वर्ष का डिफरेंस है। फिर 10 वर्ष बाद की बात की गई है तो ये हो गया प्लस का 10 ईयर, यानी 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, यानी ये हो गई 40 वर्ष हेमा की आयु। तो आज गीता की आयु, यानी ये वाली एज आपको निकालनी है। बहुत आसान है, देखिए कैसे करना है। 40 वर्ष हेमा की आयु है 10 वर्ष बाद, यानी अभी आयु होगी हेमा की 30 वर्ष, ठीक है। अभी 30 वर्ष होगी क्योंकि 10 वर्ष आप माइनस कर दोगे। फिर 10 वर्ष पहले यानी 10 साल पहले जो आपकी हेमा की आयु होगी उसमें 30 में 10 वर्ष माइनस कर दोगे, कितनी हो जाएगी? 20, यानी 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। यानी 10 वर्ष पहले जो हेमा थी वो 10 की थी, 20 वर्ष हो गए ना, 10 और 10 20 वर्ष, है ना। तो 40 में आपका नहीं, 1 मिनट, हाँ ठीक है।
तो हेमा की आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई 10 वर्ष पहले, है ना, 20 वर्ष हेमा की आयु है। तो यहाँ पे गीता की आयु कितनी है, एक्स की वैल्यू हो गई, तो गीता की आयु हो गई 10 वर्ष। ठीक है, गीता की आयु 10 वर्ष हो गई। तो गीता की आयु अगर 10 वर्ष पहले 10 वर्ष थी तो वर्तमान कितनी होगी, 10 में 10 जोड़ दोगे, 20 वर्ष। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बी आपका यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन था, रीजनिंग का ही क्वेश्चन था, इसको मैथ्स का क्वेश्चन हम नहीं कह सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यानी बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, 16, 4, 5, 9 और 1 है और स्टार दे रखा है यहाँ पे आपको, हो जाएगा 16, 4, 5, 9, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, 16, 4, 5, 9 और 1 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है स्टार है, स्टार है, स्टार है, तो स्टार की जगह पे आपको क्या रखना है, इन वैल्यूज को रखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक के बाद एक वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब पहले ऑप्शन 1 ट्राई करोगे, फिर ऑप्शन 2 ट्राई करोगे, फिर ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन डी ट्राई करोगे। ठीक है, तो देखो पहले हो गया प्लस, फिर हो गया डिवीजन, फिर हो गया इक्वल, फिर हो गया इनटू। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो 9 आ रहा है, तो क्या ये भी 9 आ रहा है, तो ये 9 नहीं आ रहा है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी हमारा ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया डिवाइड, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे इनटू। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 16, 4, 4 + 5, 9 और ये भी हो जाएगा 9, यानी वेरीफाई हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से एक एक रख के आपको चेक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, इनटू का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है इनटू और डिवाइड का अर्थ है माइनस, तब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है ना। तो अब यहाँ पे हमें एक एक करके वेरीफाई करना पड़ेगा और यही काम जो है हमें करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। आप इसको पहले पॉज करिए और पॉज करके पहले खुद सॉल्व करिए। ठीक है, और आंसर खुद इसको आपको निकालना है। मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं करके आपको बता दे रहा हूँ। तो इनटू की जगह आपको क्या रखना है, प्लस रखोगे, यहाँ पे रिप्लेस कर, जैसे ए वाला आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, 36, इनटू का अर्थ है प्लस, ठीक है, इसकी जगह 6, फिर प्लस का अर्थ है डिवाइड, 7, फिर डिवाइड का क्या अर्थ है, डिवाइड का अर्थ दे रखा है आपको माइनस, और फिर 2, फिर माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है इनटू। ठीक है, माइनस का अर्थ है इनटू, माइनस का अर्थ इनटू है, तो यहाँ पे इनटू 6। तो ऐसे करके आप चेक कर लेना, अगर ये 20 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। फिर बी चेक करोगे, फिर सी चेक करोगे, फिर डी चेक करोगे। ठीक है, और इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वेट करूंगा। ठीक, तो ये आप खुद करोगे, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आ गया तो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। शाम को फिर मिलते हैं मैथ्स की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई ही करते रहिए, और अपना ध्यान भी रखिए, क्योंकि ठंड आ रही है, तबीयत खराब होने की संभावना रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।